बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू आइडियाज़ विद आंसर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैं आपको जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके बारे में मैं आपको डेली बेस पे एक लेक्चर डिलीवर किया करता हूं। और आज का हमारा लेक्चर है उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इफ़ेक्टिव जो है ना साबित होगा। अब देखो, ब्रिक जो है ना एक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की आफ्टर यूएस। इनकी जो है ना अपने जो रीजन है उसमें एक इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। ये इन्फ्लुएंशियल जो कंट्रीज़ हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनको हम ब्रिक्स का नाम देते हैं। अब ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को नाम हमने ब्रिक दिया है। ब्रिक ब्रिक क्यों दिया गया इसका नाम? देखो, ये 5 कंट्रीज़ का ब्लॉक है। अब देखो, इसमें पांच पांच कंट्रीज़ हैं। जो पहला इसमें एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि ब्रिक में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। देखो, आपने पहला लफ्ज़ देखना है, ब्राज़ील, रशिया। दिस इज़ रशिया। मैं आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। ब्राज़ील, रशिया, देखो आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक के मेंबर हैं। अब वो आपको एमसीक्यूज़ में 2 से 3 कंट्रीज़ दे सकता है या उनमें से कोई एडिशनल आपको दे देगा कि कौन सा मेंबर है जो ब्रिक का मेंबर नहीं है। लिहाजा आपको ये सारे फिंगर टिप्स पे याद होने। अब देखो, ब्रिक ब्रिक होती है ईंट, ब्रिक्स। तो आपने उस लिहाज से आपने याद रखना है ब्रिक्स ब्रिक्स। जब आपको ये याद होंगे तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कंट्री जो है ना ब्रिक का मेंबर नहीं है। अब देखो, इसका जो अगला एमसीक्यूज बन सकता है कि ये कब बनी, फॉर्मेशन। 2009 में ये फॉर्म हुई। अब ये 2009 में ये जब फॉर्म की गई, इसको एस्टेब्लिश किया गया, तो उस टाइम इसके इस मुल्क में इस ब्लॉक में, सॉरी, इस ब्लॉक में 4 कंट्रीज थे ब्रिक। ये 4 कंट्रीज थे ब्रिक। मीन्स के साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ है ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे कि साउथ अफ्रीका जो है ना ब्रिक्स का कब मेंबर बना, 2010। और लास्ट में कौन सा जो कंट्री है जो ब्रिक्स का मेंबर बना, वो है साउथ अफ्रीका। अब जो और एमसीक्यूज मोस्टली पूछे जाते हैं, मुझे तो यकीन है कि ये इनमें से कोई ना कोई एक तो ज़रूर पूछा जाएगा करंट अफेयर के लिहाज से। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का जो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? जेर। ये आपने नोट करते जाना है। जेर, ये रिसेंट इंफॉर्मेशन है। जेर बोल सुनैरो, जेल बुनेस, जेल बोल सो नैरो, ये इसका हेड है। और नेक्स्ट है रशिया। इसका हेड कौन है? प्यूटन, व्लादिमीर प्यूटन। ये पूरा नाम आपको आना चाहिए, व्लादिमीर प्यूटन। और नेक्स्ट जो है वो है इंडिया। इसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो है नरेंद्र मोदी। मोदी। और इसका जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो भी पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज में, वो है रामनाथ। रामनाथ कोविंद, रामनाथ। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं एमसीक्यूज में, लिहाजा इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये पूछे भी जा सकते हैं आपसे। चाइना प्रेसिडेंट XI जिनपिंग। शी जिनपिंग, शी जिनपिंग इसे कहते हैं, शी जिनपिंग।
और नेक्स्ट जो है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का रिसेंट अभी एक टेस्ट हुआ है, उसमें ये पूछा जा चुका है पीपीएससी के एग्ज़ाम में। साउथ अफ्रीका का कौन सा है हेड ऑफ द स्टेट, ये भी आपको आना चाहिए। साइरल, CYRIL, साइरल रामापोसा, रामा RARA, रामा POSA, रामापोसा। साइरल रामापोसा जो है ना, इसका प्रेसिडेंट है। तकरीबन ये 38 प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका का, 38 प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका। ये सारे MCQs मैंने आपको बताए हैं, ये सारे आने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इनको आपने इग्नोर नहीं करना। अभी ये जो इवेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आने वाले इम्तहानात हैं उनके लिए। अब जो अगला जो MCQs बन सकता है वो बन सकता है, ये क्यों है ना, क्योंकि आज ही वर्चुअली जो इसकी मीटिंग है, आज तारीख है 17 नवंबर, आज ये वर्चुअली हेल्ड हो रहा है, वर्चुअली हेल्ड, होस्टेड बाय रशिया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक का रिसेंट इवेंट हुआ है, हेल्ड हुआ है, सबमिट हुआ है, वो कौन सा इवेंट था। ये 12वां 12th समिट जो है ना हेल्ड हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, रशिया के अंदर। रशिया उसको हेल्ड कर रहा है, रशिया उसको होस्ट कर रहा है, वर्चुअली ये हेल्ड हुआ है ड्यू टू कोविड-19। अब 17 नवंबर 2020 ये MCQs है जो आपसे पूछा जा सकता है, आपने दिमाग में रखना है, ये करंट अफेयर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपसे पूछी जा सकती है वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं, अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस मैं आपको बताता हूँ। एक तो है पुर्तगीज़, दूसरी इंग्लिश, चाइनीज़, हिंदी, MAN, मैंदरीन, MANDARIN। ये हैं 5 लैंग्वेजेस जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है, नो हेड क्वार्टर्स। ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी हैं, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब देखो ये जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है पॉवर्टी एलिविएशन, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज। ये अपने डिफरेंट समिट के अंदर ये अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो चेंज करते रहते हैं। अभी जो आपकी मैंने असाइनमेंट देनी है वो ये देनी है कि जो 12वीं अभी समिट हो रही है उसको रशिया होस्ट कर रहा है, तो आपने ये देखना है कि उनके जो अब ऑब्जेक्टिव हैं इस साल के वो कौन कौन से हैं, वो आपने खुद देखने हैं और आपने कमेंट में मुझे ये बताना है। मैं आपसे ये पूछना पसंद करूँगा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, ये आज हेल्ड हो रही है, इसकी जो समिट है, मीटिंग है, इसको रशिया होस्ट कर रहा है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो ये थी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर 5 कंट्रीज़ हैं टोटल। अगर आपको फिर भी कोई मसला आ रहा हो, कोई इशू आ रहा हो, तो आप मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको ये अच्छी ना लगी हो तो भी आप इसको डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।